हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी क्लास में जो क्लास 10th की सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका फिफ्थ लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के नाम से जो है इसका हम सेकंड पार्ट क्लियर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था और पढ़ा था कि इसमें जो साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम है ग्रिफिन, वो किस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता है, इनविजिबल हो जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए, और किस तरीके से उसका वो मिसयूज़ करता है। तो हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करने से पहले इनको हम स्टडी करेंगे और इनको नोटिस करना है। वाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसिस हॉल जो है, मिसिस हॉल का नाम अब इसमें मेंशन होएगा, आगे आएगा। मिसिस हॉल जो है वो उस साइंटिस्ट को ऐसे असाधारण या सन के टाइप का क्यों पाती है, उसको ऐसा क्यों लगता है कि साइंटिस्ट सन की है, असाधारण है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। दूसरा है वॉट क्यूरियस एपिसोड, कौन सी क्यूरियस ऐसे जिज्ञासा पूर्वक जो एपिसोड घटना ऑकर्स घटित होती है इन द स्टडी, वहाँ के अध्ययन कक्ष में। अब स्टडी क्या होता है, स्टडी रूम है ना, अध्ययन कक्ष को बोला जाता है और पूजा कक्ष को भी बोला जाता है, ठीक है। वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और इन क्या होती है, इन बोलते हैं अपन सराय को बोलते हैं, ठीक है, जो धर्मशाला टाइप होती है उसको बोलते हैं इन। कि वहाँ धर्मशाला में, सराय में कौन सी अन्य असाधारण घटनाएं और घटित होती हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन। अब इससे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि वहाँ पर वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है और वहाँ खुद को कवर कर लेता है। वहाँ पर पैंट शर्ट और फॉल्स नोज कैप है ना, और फोरहेड के ऊपर बैंडेजेस वगैरह ये सब कुछ रैप करके वहाँ से तैयार होकर आता है और वहाँ किसी को दिख नहीं जाए इसलिए उसने क्या किया था, वहाँ से बचकर निकलने के लिए वहाँ के शॉपकीपर को उसने अटैक किया था और उसका जितना भी धन था वो लूट लेता है, ठीक है। और धन लूट के वहाँ से निकलने वाला था। तभी क्या होता है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उस क्राउडेड लंदन यानी कि भीड़ भाड़ भरी हुई जो लंदन का जो वो लंदन स्ट्रीट का जो एरिया है, वहाँ से गेट अवे, वहाँ से बचकर निकलने के लिए ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ ली टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कौन से गांव के लिए, आइपिंग विलेज के लिए। वेयर ही बुक्ड, जहाँ पर उसने बुक कर लिए 2 रूम्स, 2 कमरे बुक कर लिए एट द लोकल इन, ऐसे कोई स्थानीय वहाँ की धर्मशाला वगैरह थी, सराय वगैरह थी कोई, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए खुद के लिए। अब वहाँ पर गया तो क्या हुआ, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर का अराइवल, आगमन, एट एन इन, एक ऐसी धर्मशाला में, इन विंटर, सर्दियों के मौसम में, वाज इन एनी केस, किसी भी मामले में, एन अनयूजुअल इवेंट, ये क्या था, एक अनयूजुअल इवेंट था। कहने का मतलब असाधारण सी बात थी कि कैसा मौसम है, सर्दियों का टाइम है, एक स्ट्रेंजर है जो भी स्ट्रेंज अपेरेंस वाला जो व्यक्ति था ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सभी लोग ऐसे सोचने लगे कि ये व्यक्ति कौन है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपेयरेंस, एक अजनबी तो था ये लेकिन ऐसा इसका अनकॉमन अपेयरेंस था, ठीक है। अनकॉमन अपेयरेंस मतलब सामान्यतः ऐसे लोगों का स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऐसे बन के आया था खुद को कवर करने के लिए, कुछ नकली चीज़ें लगा के आया था। सेट ऑल द टंग्स वैगिंग, अब सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे बातें बनना। ये एक प्रकार से इडियम का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है बातें बनना, लोग बातें करते हैं, ठीक है। तो इसका जो अपेरेंस था, ये स्ट्रेंजर था, इसकी वजह से लोग बातें करने लगे कि कौन है, कहाँ से आया है, ये ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा अपेरेंस क्यों है इसका। अब यहाँ पर नाम है मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वहाँ जो धर्मशाला है ना या सराय है उस मकान मालिक की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, मिसिस हॉल। मेड एवरी एफर्ट, इसने प्रत्येक प्रयास किया, टू बी फ्रेंडली, उस साइंटिस्ट से, ग्रिफिन से फ्रेंडली होने का, थोड़ा मित्रवत होने का, बातचीत करने का प्रत्येक प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उसको साफ साफ कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि इस आइपिंग विलेज में मेरा आने का जो कारण है ना, इज अ डिज़ायर, वो क्या है, मेरी इच्छा है, फॉर सोलिट्यूड, एकांत में रहने की। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, एकांतता, मतलब मैं एकांतता ढूंढने के लिए आया हूँ, अकेला रहने के लिए आया हूँ। तो आई डो नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, उनको मना कर दिया सभी को कि मेरे को डिस्टर्ब ना करें, मैं यहाँ पर आया हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड,
मैं नहीं चाहता हूँ डिस्टर्ब होना इन माई वर्क, मेरे काम में, कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और साइंटिफिक कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे काम में मेरे को कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहिए, कोई भी इंटरफेयर ना करे। बिसाइड्स, इसके अलावा अगर आप जानना चाहो मेरे चेहरे के लिए, तो एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अगर मेरे चेहरे की बात करो तो एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को थोड़ा प्रभावित किया है मतलब इसमें थोड़ा डैमेज हो गया था, इसकी वजह से मैंने ऐसा कर रखा है। अब देखो, एक तो होता है अफेक्ट, है ना, और एक होता है इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? इफेक्ट होता है सकारात्मक रूप से प्रभावित करना किसी भी चीज़ को, और अफेक्ट क्या होता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करना। क्लियर? कि अगर मेरे चेहरे की बात करो तो मेरे चेहरे क्या हुआ है, एक एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा अपीयरेंस ले रखा है, और मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। वो जो मिसिज हॉल है वो इस बात से संतुष्ट हो गई कि ठीक है, जो अपने मेहमान है, गेस्ट है, ये जो साइंटिस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक सनकी टाइप का वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य की ओर देखा जाए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने एडवांस में पे कर दिया था, जो भी उसका रेंट वगैरह था, जो भी किराया था, वो एडवांस में पे कर दिया था। इसलिए मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज, मिसिज हॉल ने एक्सक्यूज कर दिया, माफ़ कर दिया, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, ऐसा थोड़ा चिड़चिड़ेपन का जो उसका स्वभाव था उसको भी उसने माफ़ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, किराया तो टाइम से दे दिया ना, टाइम से क्या, एडवांस में दे दिया था उसने रेंट, इसलिए उसने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया। बट दी स्टोलन मनी, लेकिन वो जो चुराया हुआ पैसा था, अब से पहले चुरा के लाया था ना वो थिएट्रिकल कंपनी का जो शॉपकीपर था, उसको लूट के लाया था, वहाँ से जो चुराया हुआ धन था इसके पास में, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाया, ख़त्म हो गया जल्दी। एंड प्रेजेंटली, और अब ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा, मतलब इसको मानना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब इसके पास में कैश नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, दिखावा करना, मतलब दैट इज नॉट रियल, बट अपन शो करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, कि वह एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ऐसा बहाना किया कि मेरा कोई चेक आने वाला है जो कभी भी आ सकता है, और चेक आते ही मैं आपको पे कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स, उसके कुछ ही समय बाद में, एक क्यूरियस एपिसोड, एक बहुत ही ऐसे जिज्ञासापूर्वक ऐसी जो घटना थी, ऑकर्ड, घटित हुई, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या घटना थी वो, इसका क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना क्या घटना घटित हुई थी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बिल्कुल जल्दी, ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जी मैन कौन होता है? पादरी होता है ना, जैसे प्रीस्ट होता है चर्च में, उसको बोलते हैं क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेकन, दोनों ये जागे, बाय नॉइजेस, शोरगुल हुआ उसकी वजह से, इन द स्टडी, उनका जो स्टडी रूम था उसमें थोड़ा सा शोर हुआ, जिसकी वजह से उनकी नींद खुली। अब क्या हुआ, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे धीरे धीरे आए, वो क्रीप यानी वैसे होता है ऐसे रेंगते हुए चढ़ना, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ना, बिना आवाज़ किए वो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने क्या सुना कि उस क्लर्जीमैन की जो डेस्क है ना, वो टेबल है, उसमें से चिंक ऑफ मनी सुना, मतलब धन निकालने की थोड़ी सी ऐसे ससराहट सुनी, उन्होंने आवाज़ सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज़ किए, बिना शोर किए, एंड विद ए पॉकर, पॉकर होता है जैसे सरिया वगैरह होता है ना, उसको बोलते हैं ना लोहे का, विद ए पॉकर ग्रेस्प्ड, पकड़े हुए, फर्मली, मजबूताई से, इन इस हैंड, अपने हाथ में, यानी जो जो क्लर्जीमैन था ना, उसने क्या किया, चुपचाप बिना आवाज़ किए, उसने देखा कोई चोर है अंदर, और बाहर से वो सरिया वगैरह उठा लिया वो लोहे का, और बिना आवाज़ किए, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, इसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा खोलते क्या बोला इसने, सरेंडर, कि सरेंडर कर दो, कौन है। अब क्या होता है आगे, देन टू हिज अमेजमेंट, फिर इसको आश्चर्य वो इतना हुआ दरवाज़ा खोलने के बाद में, ही रियलाइज्ड, उसने अब रियलाइज़ किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा कैसा लग रहा था, बिल्कुल खाली लग रहा था। वो खाली कमरा क्यों लग रहा था,
वो जो साइंटिस्ट था ना ग्रिफिन, वो उसके अंदर ही था रूम में, बट उस समय क्या कर रखे थे उसने, कपड़े खोल रखे थे। और जैसा कि अपने को पता है, अगर उसने कपड़े खोल रखे अपने पूरे, तो ही वॉज क्वाइट इनविजिबल, वो किसी को भी नहीं दिख सकता था, अदृश्य था। वो कपड़े पहन ले तभी दिखता था केवल। तो कमरा उसको क्या लगा, बिल्कुल खाली लगा। ही एंड हिज वाइफ, उसने तथा उसकी पत्नी ने लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के नीचे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी उन्होंने देखा। देर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी का भी कोई साइन ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर। यट फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपन, वो जो डेस्क थी ना वो खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और जो घर खर्च के लिए जो रखा हुआ धन था, वॉज मिसिंग, वो वहाँ से गायब था, वो धन वहाँ से गायब था, नहीं था उसमें। अब ये देखकर उन्होंने ऐसे विस्मय व्यक्त करते हुए कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये तो बहुत ही असाधारण काम हो गया, है ना। यहाँ से धन भी गायब है, पैसे गायब है, लेकिन कोई चुराने वाला व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। हुआ क्या है, गए कहाँ पर पैसे। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग, वो क्लर्जी मैन कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, शेष दिन के दौरान, यानी बाकी पूरे दिन वो कहता रहा, आज तो बहुत ही असाधारण काम हो गया, मेरे पैसे भी चोरी हो गए, लेकिन चोरी करने वाले का पता ही नहीं है। और जिस समय वो धन निकाले जाने की आवाज़ आई, उसी समय हमने देख लिया था, दरवाज़ा भी हमने खोला, लेकिन अंदर से कोई नहीं मिला, फिर भी वहाँ से पैसे गायब थे। द मनी वॉज लॉस्ट फ्रॉम देयर। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन उसी सुबह सुबह क्या हुआ, मिसिज हॉल जो कि वहाँ के मकान मालिक की जो पत्नी है, उसके फर्नीचर के साथ में जो घटना हुई ना, उतना असाधारण काम तो ये चोरी हुआ था वो काम भी नहीं था। अब क्या हुआ था उसके फर्नीचर के साथ में, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जो लैंडलॉर्ड तथा उसकी पत्नी, वर अप वेरी अर्ली, सुबह जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड, और ये आश्चर्यचकित हुए, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, इन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है ना पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः इसका दरवाज़ा कैसा रहता था, बंद रहता था और लॉक लगाया हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता था, इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाए तो वो क्रोधित हो जाता था कि मेरे कमरे में क्यों आ गए, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर माई रूम। बट इन्होंने देखा कि सुबह सुबह इसका कमरा खुला था। दी अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही इनको अच्छी लगी, यह अवसर अच्छा लगा कि ये मिस नहीं करना चाहते थे। कौन सा अवसर, कि इसका कमरा खुला हुआ है तो अंदर हम जाकर देखें कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। वैसे तो किसी को अलाउ करता नहीं है अंदर आने के लिए। दे पीप्ड अराउंड द डोर, दरवाजे के पास जाकर उन्होंने झांक कर देखा, छिप कर देखा कि अंदर कोई है या नहीं है। सो सा नो बडी, उन्होंने किसी को नहीं देखा अंदर। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया कि अंदर जाकर देखेंगे। बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, अब वहाँ अंदर जाकर देखे ना उन्होंने तो बिस्तर ठंडे थे। अब ठंडे थे इसका मतलब क्या था, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, बिस्तर ठंडे थे इससे यह लग रहा था कि साइंटिस्ट थोड़े समय पहले उठ चुका था। अगर वो उसी समय अगर उठा होता तो गर्म रहते बिस्तर। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, और भी थोड़ी विचित्र बात क्या थी कि जो वो कपड़े और उसकी जो बैंडेजेस थी, दैट ही ऑलवेज वॉर, जिनको वो हमेशा पहना करता था। ये ध्यान रखना, वेयर के सेकंड फॉर्म है ना, वेयर वॉर वॉर्न, दैट ही ऑलवेज वॉर्न वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर गिरे हुए थे। अब इसके बाद में क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक, मिसिज हॉल हर्ड, मिसिज हॉल ने सुना, ए स्निफ, स्निफ क्या होती है, जैसे हल्की जो आवाज़ होती है ना, जैसे सनसनाहट की आवाज़ होती है। स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसके कानों के पास में हल्की इसने सनसनाहट की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद में, ये लेट एडजेक्टिव होता है, लेट, लेटर एंड लेटेस्ट, ये इसकी पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म होती है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, वहाँ बेड के ऊपर जो हैट रखी हुई थी ना, टोपी रखी हुई थी, लेफ्ट अप, ऊपर उछली, ये लेप की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, लेफ्ट अप ऊपर उछली, एंड डैश्ड, और सीधी टकराई, इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर कहाँ टकराई, मिसिस हॉल के चेहरे पर आकर टकराई। अब हो क्या रहा था एक्चुअली, वो साइंटिस्ट वहीं था रूम में, उसने वो टोपी उठाई और मिसिस हॉल के चेहरे पर मारा ऐसे जोर से, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा था, कपड़े खोल रखे थे उसने पूरे। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद क्या हुआ, बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो गई, मतलब जीवंत हो गई, जैसे मानो उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो। स्प्रिंजिंग
इनटू द एयर, सीधी ऐसे हवा में उठी वो चेयर, एंड चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और सीधी मिसिस हॉल की तरफ वो आती है, लेग्स फॉरमोस्ट, अपनी टांगे सामने करती हुए, मतलब चेयर के जो पाए होते हैं ना वो सीधे उस मिसिस हॉल की तरफ करते हुए दौड़ते वो चेयर आते हुए। एक्चुअली क्या था, वो साइंटिस्ट उस चेयर को उठाकर इनके सामने लेकर आ रहा था। एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे ही वह तथा उसका पति टर्नेड अवे, वहाँ से घूमे, इन टेरर, डर में, भय में, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, तभी वो असाधारण कुर्सी, चेयर, पुश्ड देम, उस कुर्सी ने उनको धकेल दिया दोनों को, देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जोर से वो कमरा, वो जो दरवाज़ा था कमरे का वो जोर से बंद होता है, धड़ाम की आवाज़ आती है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और वो जो मिसिज हॉल थी ना वो लगभग ऐसे गिर ही गई थी स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर, इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स होता है ऐसे कोई दौरा वगैरह पड़ता है ना उसको बोलते हैं हिस्टेरिक्स, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। शी वॉज कन्विंस्ड, इसको विश्वास हो गया था मिसिज हॉल को, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि इस कमरे के ऊपर आत्माओं का साया हो गया है, कोई जादू टोना कर दिया गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और ये इस बात के लिए भी कन्विंस थी, विश्वास था इसको, कि ये जो अजनबी व्यक्ति है ना, स्ट्रेंजर है, हैड सम हाउ कॉज्ड, किसी ना किसी तरह यही इसका कारण है, दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, कि इसके फर्नीचर में जो आत्माएं प्रवेश कर गई ना, इसका कारण कौन है, ये स्ट्रेंजर ही इसका कारण है। इस बात के लिए वो कन्विंस हो गई थी। इसके बाद क्या होता है, माई पुअर मदर, अब ये जो है ना कौन, मिसिज हॉल, ये बोलती है मेरी बेचारी माँ, यूज टू सिट, बैठा करती थी, इन दैट चेयर, उस कुर्सी के ऊपर, इस कुर्सी में है ना आज कोई आत्मा घुस गई है और आत्मा प्रवेश कर चुकी है, और इस जो चेयर है इसके ऊपर मेरी बेचारी माँ बैठा करती थी पहले। सी मॉन्ड, उसने ऐसे दुख व्यक्त करते हुए, कराहते हुए बोला, मौन यानी होता है दर्द से कराहना। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचना कि ये चेयर जिसके ऊपर मेरी माँ बैठा करती थी कभी, ये चेयर मेरे खिलाफ ऐसे उठ कर आएगी, मेरे को मारेगी ये उठ के, तो ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात है, ऐसा कैसे हो गया। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, और जो नेबर्स क्या बात कर रहे थे कि ये जो ट्रबल हो रही है ना, कुछ भी ये परेशानी हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, एक विच क्राफ्ट के द्वारा हो रही है। विच क्राफ्ट कौन होता है, एक जादूगर होता है जो काला जादू वगैरह करता है ना। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये कोई काला जादू था या नहीं था। वेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, बर्गलर मतलब क्या होता है, सेंधमारी होती है, चोरी होती है ना, चोरी को बोलते हैं बर्गलरी। When the news of the burglary at the clergyman's home became known, इस क्लर्जीमैन के घर पर जो चोरी हुई थी ना इससे पहले, फर्नीचर वाली इंसिडेंट से पहले, जब उस चोरी के बारे में पता चला सभी को, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तब किसके ऊपर सस्पेक्ट किया गया, किसको संदिग्ध माना गया, इस वैज्ञानिक को माना गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसी का हाथ है इसमें कुछ ना कुछ, है ना। अब हाथ ही क्या है, पूरा का पूरा काम ही इसने किया था, चोरी भी इसने की थी, फर्नीचर वाला इंसिडेंट तक भी इसी की वजह से था। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, और ये जो शक था ना उसके ऊपर डाउट था, डाउट होता है सस्पिशियन है ना, संदेह है, और ये जो डाउट था वो ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, ये और भी मजबूत हो गया। कब मजबूत हो गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जब उसके पास तुरंत कुछ रेडी केस निकाला उसने कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, लो आपके रेंट के, इनके जो भी बाकी थे वो दे रहा था। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, दैट ही हैड नो मनी, कि उसने कहा था ना कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन उस चोरी के तुरंत बाद में उसके पास पैसे कहाँ से आ गए। तो इसके ऊपर जो संदेह था वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ यही है जिसने चोरी की है, वरना इसके पास पैसे कहाँ से आते। अब इसके बाद क्या होता है, द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, ये देखो सेंट फॉर क्या होता है, सेंड यानी क्या होता है, सेंड यानी होता है भेजना, है ना, लेकिन सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, सेंट फॉर यानी होता है बुलाना, मतलब सेंड के आगे जो फॉर लगा दो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, इसका मतलब होगा बुलाना। इसकी सेकंड फॉर्म है द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गाँव का एक कॉन्स्टेबल था उसको बुलाया गया गुप्त तरीके से। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, उस कॉन्स्टेबल का इंतजार किए बिना मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिस हॉल किसके पास गई, सीधी उस साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो पता नहीं अब कैसे
एक रहस्यमय तरीके से अपीयर्ड, प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, उसके खाली कमरे से, मतलब उस खाली कमरे में पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया था वो। तो सीधी उसके पास में गई मिसिस हॉल और जाकर उसको क्या बोलती है, आई वॉन्ट टू नो दैट, सॉरी, आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ सीढ़ियों से ऊपर तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने पूछा उससे। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि ये ऐसा कैसे हुआ कि तुम खाली कमरे में कैसे आ गए, यानी खाली कमरे में से कैसे प्रकट हो गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था तब तो कोई नहीं था। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक लॉक्ड रूम में तुमने कैसे प्रवेश किया, बताओ मुझे अब किया। अब ये देखो, ये बाद में इंसिडेंट होने वाली है। अभी ये जो कौन है ये तो अपना जो साइंटिस्ट है जो धीरे धीरे अपने आप को इनविजिबल कर रहा है, ठीक है, और ये जो पुलिस वाला है इसको पकड़ने के लिए आया है, और यहाँ कुछ ये व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, है ना, ये पीछे, ठीक है। चलते हैं आगे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब उसने मिसिस हॉल ने आकर इतनी बातें बोली ना इसको, तो साइंटिस्ट का नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, ये ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्द ही आपा खो देने वाला व्यक्ति होता है, जिसमें सहन शक्ति ना हो, ज़्यादा सहन करने की शक्ति ना हो। तो ये ऑलवेज क्या था, क्विक टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, एंग्री। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, उसको धमकी देते हुए बोलता है तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चीखते हुए बोला, वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तेरे को अभी बताता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने बैंडेजेस निकाल कर फेंक दी, मतलब अपने ललाट से। विस्कर्स, जो उसके गलमुच्छे थे, गालों के ऊपर जो बाल थे नकली, वो हटा दिए। स्पेक्टिकल्स, चश्मे हटा दिए। एंड इवन नोज, और उसका जो नकली नाक था, फॉल्स नोज था, उसको भी हटा दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में लगभग उसको 1 मिनट लगा केवल। दी हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और वहाँ जो बार था ना, बार होता है शराब खाना, है ना, जैसा कि वहाँ पिक्चर में दिख रहा था, लोग यहाँ बैठे हैं, वह धर्मशाला में ही था, ये बार टाइप का एक जगह है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दी हॉरिफाइड पीपल, जो भयभीत लोग थे, इन द बार, वहाँ बार में, फाउंड देम सेल्स, उन्होंने अपने आप को पाया, स्टेयरिंग, घूरते हुए, देखते हुए, एट ए हेडलेस मैन, किसको देख रहे थे, एक हेडलेस मैन को, क्योंकि अपने गर्दन से ऊपर ऊपर का कुछ भी इसने लपेट रखा था ना, अपने सिर के ऊपर टोपी लगा रखी थी, चश्मा लगा रखा था, फॉल्स नोज, बाल वगैरह कुछ भी थे, उनको सबको हटा दिया। तो वहाँ से क्या हुआ, इनविजिबल हो गया, तो हेडलेस दिखने लग गया वो। मिस्टर जेफर्स, अब इसके तुरंत बाद जो मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, उस कांस्टेबल का नाम याद रखना, क्या नाम था, मिस्टर जेफर्स। एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, वो भी आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो बहुत पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है, विदाउट ए हेड, जो व्यक्ति कैसा है, विदाउट हेड है, जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन अपनी ड्यूटी करने से वो आसानी से वंचित नहीं होने वाला था। प्रिवेंट यानी होता है वंचित होना, पीछे हटना। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, अगर एक न्यायाधीश का जो वारंट ऑर्डर करता है किसी व्यक्ति के अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, देन, तो दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को जरूर अरेस्ट करना ही है, विद और विदाउट हेड, हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या फिर नहीं हो, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो करना ही है। तो ये जो मिस्टर जेफर है वो भी यही करने वाला था। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, इसके बाद में एक विशेष प्रकार का दृश्य देखने को मिला। एज द पुलिसमैन, जैसे ही उस पुलिसमैन ने ट्राई टू गेट होल्ड, जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को, हु वॉज बिकमिंग, जो बनते जा रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होते जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनादर, एक के बाद एक अपना कपड़ा उतारते हुए फेंक रहा था ना, तो वैसे वैसे इनविजिबल होते जा रहा था, और इसको पकड़ने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था पुलिस वाला, कि पकड़े कहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा। फाइनली, अंततः, ए शर्ट फ्लू, ये जो
फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंततः एक शर्ट हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और उस कांस्टेबल ने अपने आप को पाया, स्ट्रगलिंग, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उससे संघर्ष करते हुए पाया उसने अपने आप को। अब इसके बाद क्या होता है, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, अब कुछ लोगों ने भी उस पुलिस वाले की सहायता करने की कोशिश की कि इसको पकड़ने में हम भी हेल्प करें, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट, लेकिन उन्होंने अपने आप को पिटते हुए पाया, बाय ब्लोज, ब्लोज होते हैं जो ऐसे लात घुसे होते हैं, वार होते हैं ना, लात घुसे मारे उसने, ऐसे दिख तो रहा नहीं था वो, कभी किसी के पीछे से आके थप्पड़ मारे, किसी को लात मारे, किधर से क्या करे, दैट सीम टू कम फ्रॉम नो वेयर, ऐसे ब्लोज, लात घुसों से पिटते हुए लोगों ने और पुलिस वाले ने अपने आप को पाया, जो पता नहीं कहाँ से वो वार हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं दिख रहा है लेकिन उसको तो सभी दिख रहे। इन द एंड, अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स को बेचारे को, जो पुलिस वाला था, उसको अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया पीट पीट कर। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने आखिरी कोशिश की, टू होल्ड ऑन, पकड़ने की, टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस ना दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने की जब उसने आखिरी कोशिश की, तब वो बेहोश हो गया बेचारा। देर वर नर्वस, ऐसे मायूसी से भरी हुई, एक्साइटेड, उत्तेजनाओं से पूर्ण, क्राइस, यानी चीखे थी केवल चारों तरफ, ऑफ होल्ड हिम, क्या चीख रहे थे लोग, पकड़ो उसे, लेकिन पकड़े किसको, कोई दिखे तब तो पकड़े ना। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने के बजाय आसान ज़्यादा था कहना कि पकड़ो उसे, लेकिन पकड़े कौन, किसको पकड़े। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई भी नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके ऊपर हाथ कहाँ डाले, कहाँ पकड़े उसको, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, जो व्यक्ति दिखाई नहीं दे तो पकड़े कहाँ उसको, है ना। तो ये अपना लेसन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस लेसन एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट कि ग्रिफिन एक बहुत ही लॉलेस पर्सन था, इसके ऊपर कमेंट करो, अराजक व्यक्ति था, कानून तोड़ने वाला कैसे था। तो इसके बहुत सारे अपन ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, कानून तोड़ने वाला कैसे था, कि उसने ना अपने मकान के मालिक के जो मकान को भी आग लगाई थी। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, और उसने शॉपकीपर को भी अटैक किया था, और एक जो बिग लंडन स्टोर था वहाँ पर भी इलीगली उसने एंटर किया था, ठीक है, और उस शॉपकीपर को लूटता भी है, उसका धन लूटता है ना, और लास्ट में ये जो इस पुलिस वाले के साथ भी ये गलत करता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देते हुए इसका आंसर लिखना है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज साइंटिस्ट, आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे असेस करेंगे। अब साइंटिस्ट की बात हो तो साइंटिस्ट तो बहुत शानदार थे, ऐसे कहाँ साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं कि किसी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसप्लांट कर दे। बट इसकी जो डिस्कवरी थी, ही मिसयूज दैट डिस्कवरी, उसने उस अपनी डिस्कवरी को मिसयूज़ किया था, गलत फ़ायदा उठाया था। ठीक है, अगली क्लास में हम अपना कोई नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे या फिर कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।